नमस्ते दोस्तों। भारत की भौतिक विशेषताएं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा। पार्ट 2 में हमने देखा था हिमालय पर्वत श्रेणी, उसके 3 भाग। आज हम देखेंगे दूसरी भौतिक विशेषता, जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है। यह 3 नदी तंत्रों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। उत्तरी मैदान को सिंधु गंगा मैदान नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस उपजाऊ मैदान के निर्माण के लिए नदी तंत्रों द्वारा हिमालय की तलहटी के बड़े बेसिन में जलोढ़ों का जमाव किया गया है। इसका क्षेत्रफल देखते हैं। उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर वाले लंबाई वाले क्षेत्र पर फैला हुआ है तथा इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। यह एक सघन जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। नदियों द्वारा निक्षेपण से इनका वेग कम हो जाता है और नदी द्वीप भी बन सकते हैं। अधिक मात्रा में सिल्ट के जमाव से नदियों अनेक भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें वितरिकाएँ कहते हैं। अब एक बात जो आपको समझनी है, सहायक नदियाँ और वितरिकाएँ दोनों अलग अलग चीज़ हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटरी और एक है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ वे होती हैं 2 अलग अलग नदियाँ जिनका ओरिजिन अलग अलग क्षेत्र से होता है और आपस में मिल जाकर एक स्ट्रीम, एक धारा का निर्माण करते हैं। दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका। वितरिका में एक ही नदी स्लोप न होने के कारण कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे गंगा नदी पश्चिम बंगाल जाते थे, कई सारी धारा, उसकी एक धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। वो क्या कहलाती है? वितरिका। अलग अलग ओरिजिन नहीं होता, एक ही नदी के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। उत्तरी मैदान व्यापक रूप से 3 भागों में विभाजित है। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु, यह मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। इस मैदान का बड़ा भाग वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ निम्नलिखित हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन नदियों की उत्पत्ति हिमालय से हुई है। इस भाग में दोआब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं दोआब क्या होता है। दोआब का अलग संधि विच्छेद करें। 2 धनाब अर्थात 2 जल, अर्थात भूमि का वह भाग जो 2 जल स्रोतों से घिरा हो, उसे दोआब कहा जाता है। गंगा मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यह उत्तरी भारत, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ भाग झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके पूर्व विशेषता असम ब्रह्मपुत्र मैदान में स्थित है। गंगा मैदान या उत्तरी मैदान के उच्च विशेषताओं में कुछ विविधताएं दिखाई देती हैं। इसे 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं।
ध्यान देना 4 क्षेत्रों में। पहला भाबर, तराई, भांगर और खादर। इसी सीक्वेंस में इनका डिटेल देखेंगे। भाबर क्षेत्र शिवालिक ढाल के समांतर फैली सकरी समतल सतह है। शिवालिक हमने देखी थी कि 3 पैरेलल रेंजेस थी। पहली थी हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। शिवालिक के जो साउथ में जो पार्ट है वो कौन सा है? भाबर। ये एक प्लेन एरिया है नैरो बेल्ट के रूप में। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। इसमें नदियों द्वारा निक्षेपित कंकड़ पेबल्स पाए जाते हैं। इन कंकड़ों के अधिक मात्रा में होने के कारण नदियाँ इस क्षेत्र पर डिसअपीयर गायब हो जाती हैं, क्योंकि कंकड़ों के बीच से पानी सरफेस सतह में चला जाता है। आगे जहाँ पर भाबर खत्म होता है, ये धाराएं और नदियाँ पुनः उत्पन्न होती हैं और आर्द्र दलदली युक्त क्षेत्र बनाती हैं, जिसे तराई कहते हैं। आज़ादी के पहले तक इस क्षेत्र में वनों की अधिक मात्रा थी, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं के निवास के लिए इसे समतल कराया गया वनों को काटकर, और उन लोगों को निवास के लिए यह भूमि दे दी गई थी। अब देखते हैं, उत्तरी मैदान का बड़ा भाग पुरानी जलोढ़ से बना और नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपरी क्षेत्र पर स्थित है, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ अब नहीं आती। इस भाग को भांगर कहा जाता है। बाढ़ मैदानों के नए निक्षेप को खादर कहा जाता है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो, पठारी क्षेत्र, उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके भाग कौन कौन से हैं और भारत के किन क्षेत्रों में वह स्थित है।